नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत है। इस प्रोग्राम में मोहतरम नाज़रीन रूहानियत के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। रूहानियत के बेशुमार मौज़ूआत हैं और रूहानियत एक ऐसा इल्म है जिसमें हम रूह से मुतल्लिक़ा तमाम मामलात को ज़ेरे बहस लाते हैं। नाज़रीन, रूह और जिस्म आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। बग़ैर अजसाम के अरवाह जो हैं अपने रूहानी कमालात का इजहार नहीं कर सकती और इसी तरह बग़ैर रूह के जिस्म अपनी ताकत व तवानाई और अपनी ज़हानत और अपने शऊर को उजागर नहीं कर सकते। लिहाजा रूह और जिस्म आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। और इसी तरह बीइंग ए स्पिरिचुअल हीलर, बीइंग ए स्पिरिचुअल स्कॉलर, जब एक रूहानी इंसान तहकीक करता है, सोचो विचार करता है, मुशाहदा करता है, मुजाहदा करता है, तो उस पर कई तरह के रूहानी अनवारात जो वो अल्लाह की पाक कलाम पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है, रियाज़त करता है, अल्लाह के अस्मा के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए, कुरानी पाक सूरह मुबारका के ज़रिए, जब खलवत में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, यकसुई के साथ, तन्हाई के साथ, इन हमाक के साथ, तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब ज़िक्र इलाही में वो मस्त होता है तो उस वक्त उस पर अल्लाह के पाक कलाम के बेशुमार राज जो हैं वो जो पिन्हा होते हैं वो निहा होते हैं, वो ज़ाहिर होते हैं। और उन अनवारात जब ज़ाहिर होते हैं उनको बयान करने के लिए मोहतरम नाज़रीन अक़ल शऊर का इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा कि रूहानी लोग जब अपने चिल्ला वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, ज़ुहद व तक़वा की मंजिलें जब तय करते हैं तो बहुत सारी रूहानी कैफियत उन पर ज़ाहिर होती हैं। जागते की हालत में, सोते की हालत में, आवाज़ की सूरत में, नज़र के खुलने में, बंद आँखों में, खुली आँखों में, आवाज़ की सूरत में, ख्वाब की हालत में बहुत सारी ज़ियारात और बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारे औराद और बहुत सारी रहनुमाई मिलती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो झूठ और सच पर मबनी होती हैं। लेकिन ज़ुबान पर लाने के लिए, इन बातनी फ़यूज़ो बरक़ात को ज़ुबान पर लोगों के सामने लाने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है और बहुत ही अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करते हुए लोगों के सामने रखना पड़ता है। तो जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो वो रूह को जिला बख्शता है और ताकत मिलती है। तो बेहतरीन रूहानी मुआलिज जो है, बेहतरीन रूहानी स्कॉलर जो है, उसका काम है कि आने वाले साइल के मसले पर अल्लाह के कलाम के ज़रिए असर ज़ाहिर करना, तासीर देना। अगर वो बीमार है, बीमारी जिस्मानी हो, ज़हनी हो, रूहानी हो, असरात बद हों, जादू के असरात हों, ब्लैक ईवल फोर्सेस हों, बुरे ख्वाब आते हों, हाज़री की कैफियत आती हों, रात को डर लगता हो, आवाज़ें आती हों, बलाएँ हों, आसेब हो, साया हो, जिन्नात का हो, जिस तरह की भी कैफियत हों, उनको दूर करना सबसे ज़्यादा मकसद होता है। और इसी तरह घरेलू नाचाकियाँ जो होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, शाउटिंग होती है, गालम गलोच होती है, एक दूसरे के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, खूनी रिश्तों में इंतहाई इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, कारोबारी बंदिशें जो हैं, रिज़्क़ की रुकावटें जो हैं, और इसी तरह दूसरे जितने भी मामलात इंसान से वाबस्ता होते हैं उनको रूहानी नुक्ता नज़र से देखा जाता है। कलाम के ज़रिए, पानी के ज़रिए, पानी दम करके दिया जाता है, ऑयल पढ़ के दिया जाता है, और कुछ नकूश जो हैं, नक्श जो हैं, जिनको हम तावीज़ात कहते हैं, कुछ लोह जो होती हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं और हीलिंग दी जाती है। वो हीलिंग जो अल्लाह के पाक कलाम के साथ मुंसलिक है, जो एक रूहानी स्कॉलर जो है अपनी रियाजत में हासिल करता है, वो ताकत इस्तेमाल की जाती है। आम अल्लाह के कलाम को पढ़ना मेरे मुताबिक एक अजर व सवाब ज़रूर है, लेकिन मोहतरम नाज़रीन, जब हम
اللہ کے پاک کلام کو، اللہ کے اسماء کو، اللہ کے ذکر کو کسی خاص مقصد کے حل کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے روحانی معالج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی گائیڈنس، اس کی رہنمائی کے ساتھ اس سلسلے کو اگر چلائیں تو آپ کے بہت زیادہ ذاتی، انفرادی، اجتماعی معاملات میں اللہ کی پاک ذات کرم کر سکتی ہے۔ کرم کرنے والی فقط اللہ کی ذات ہے، رحم کرنے والی فقط اللہ کی ذات ہے۔ مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاک کلام کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ وسیلہ جو ہوتا ہے ایک انسان کا، وہ اس لیے ہم روحانی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک اللہ کی روحانی کلام کی قوت وابستہ ہوتی ہے۔ اس قوت کے حصول کے لیے ہم جاتے ہیں۔ کرتا اللہ ہے، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتی ہے، وہی سرچشمہ ہے طاقت کا، وہی سرچشمہ ہے رزق کا، وہی سرچشمہ ہے صحت کا، ہر چیز کا، ہر کائنات کے اندر ہر چیز کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا اس کے انبیاء علیہم السلام ہے، یا اولیاء ہیں، یا اوصیاء ہے، یا ائمہ معصومین ہیں۔ انہی کے توسل سے، انہی کے وسیلہ سے ہم فقیروں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرتی ہے۔ آپ فیس بک پر اور ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی ایشو پر، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو اور معاشرتی ہو، معاشی ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو۔ محترم ناظرین، آپ اپنے لیے اور میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنے علم کے مطابق علم کی روشنی میں آگاہی ضرور ملے گی۔